यहां में 99% आप लोग तिपरासा है, ये ध्यान रख के चलिए। जिस दिन मैं बोलूंगा कि सिर्फ तिपरा मौथा तिपरासा है, तिपरासा बाद में है, तो हम लोग 45% हो जाए। और जनजाति मोर्चा ने भी यही बात बोला, मैं नंबर में नहीं जा रहा हूं, तो हम लोग सच में 25%, 20% हो जाए। तो आपका पावर कहां है? आपका पावर है जब थानसा रहता है, जब एकता रहता है। यहां में अभी मैं स्टेट सेक्रेटरी से बात कर रहा था, उनके फादर मधु दास थे, उनके फादर एमएलए थे कांग्रेस में, मेरे मां भी थे। आज क्या वो कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में है, तो क्या त्रिपुरा का कम भला चाहती? नहीं। तो मैं थानसा को क्यों बोल रहा हूं, यूनिटी को क्यों बोल रहा हूं? आपका कम्युनिटी, हमारा कम्युनिटी, बुगुंग बारा का कम्युनिटी पार्टी से बड़ा होता है। हमारा देश पार्टी से बड़ा होता है, हमारा भूमि पार्टी से बड़ा होता है, हमारा अधिकार पार्टी से मिलता है या ना मिलता है, उसके लिए हमको एक होना पड़ता है। जो लोग, और आज मैं आपके हाथ से ताली नहीं सुनना चाहता, आई डोंट वांट योर ताली, नहीं चाहिए मुझे, आपका सोच चाहिए मुझे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन मिला, अगर डेवलपमेंट मिला, अगर नौकरी मिला, अगर शिक्षा मिला, अगर, तो क्या ये सिर्फ मौथा को मिलेगा, सिर्फ जनजाति मोर्चा को मिलेगा? ये सबको मिलेगा? ये सीपीएम के लोगों को भी मिलेगा? ये आईपीएफटी को मिलेगा? ये मौथा को मिलेगा? ये जनजाति मोर्चा को मिलेगा? जिसने वोट नहीं भी डाला, जिसने नोटा किया, उसको भी मिलेगा? तो मतलब ये किसको मिलेगा? तिपरासा को। तो अगर हमको कुछ चाहिए, 75 साल से हम लोग अपने ही जमीन में आंदोलन कर रहे हैं, कभी लाल टोपी पहनकर, कभी दूसरे कांग्रेस का बात सुनकर, कभी मौथा का बात सुनकर, कभी बीजेपी की बात सुनकर। अगर हम लोग सब एक हो जाते हैं और एक आवाज में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने हमको आश्वासन दिया, प्राइवेटली नहीं दिया, कमरे के बंद कमरे के अंदर नहीं दिया, आपके सामने टीवी में बोला है कि हम चाहते हैं कि त्रिपुरा में जो ऐतिहासिक गलतियां हुई, उसको आज को देखकर, स्थानीय लोगों को देखकर भविष्य के लिए हम एक कदम नहीं 2 कदम आगे जाएंगे। तो जब देश का गृह मंत्री हमको टीवी के सामने वो आश्वासन दे रहा है, राइटिंग में दे रहा है, तो उनका बात तो मानना चाहिए। अगर हम हर चीज में बोले नहीं, हमें विश्वास नहीं है, हर चीज, आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंकिंग। आज दोनों सीट में, एक सीट में मेरा बहन को, मेरा खुद का बहन को ईस्ट त्रिपुरा में दिया है, और वेस्ट त्रिपुरा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना सोच समझ से बोला कि हम बिप्लब देब को प्रार्थी बनाएंगे, क्योंकि ये तिपरासा को भी प्यार करता है। इसके लिए देखिए, बीजेपी बहुत बड़ा पार्टी है, किसी को भी दे सकता था। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिमाग में है कि अगर त्रिपुरा में शांति लाना है, हार्मनी लाना है, उन्नति लाना है,
तो एक ऐसे व्यक्ति को भेजे जो वेस्ट त्रिपुरा से भी अपने त्रिपुरासा के बारे उसके अंदर प्यार हो और भला करे। मेरे लिए ये एक ऐसा इंसान है जिसने सबसे पहले महाराजा वीर विक्रम का नाम को उठाया। आप त्रिपुरा का राजनीति देख लीजिए। मेरा पिताजी कांग्रेस में एमपी था, मेरे माताजी कांग्रेस में एमपी थी, मैं कांग्रेस में इतने साल, मैं 4 साल तक तो मैं यहीं में था। मैं शुभल भौमिक के लिए कैंपेन कर रहा था, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी महाराजा का नाम उठने नहीं दिया। क्या वजह थी? कहीं ना कहीं कुछ सीपीएम के संग अंडरस्टैंडिंग बन चुका था। मैं खुद जानता हूं 2008 का इलेक्शन, यहां मैं राजेश्वर के लिए कैंपेन करना में आया, वहां है राजेश्वर। आपका फ्रेंडशिप तभी होता है जब उसके सोच के साथ आपका मन मिलता है। आपका नहीं मिलेगा तो आपके साथ रियल फ्रेंडशिप नहीं हो सकता है। मैं भी त्रिपुरा का उन्नयन चाहता हूं, डेवलपमेंट चाहता हूं, जनजाति को अपना अधिकार मिले चाहता हूं। महाराज भी वही चाहते हैं, इसलिए दोनों का सोच मिलता है, इसलिए दोनों दोस्त हैं। मैं आपके प्रति आभारी हूं महाराज। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं जिस तरीके से आप मुझे प्रस्तुत करते हैं। मेरे लिए कभी कभी दिक्कत भी होता था कि मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं और बीजेपी का स्टेट का प्रेसिडेंट भी हूं, तो मुझे सुनील देवधर की रहते हुए मुझे तो एक अर्जन मिल जाता था। सुनील जी बोलता था विप्लव ये है, विप्लव ने ये करेगा, विप्लव से ही कराऊंगा। उसके बाद और मुझे कोई नहीं मिला, क्योंकि मैं सबके बड़े हूं मेरे पार्टी में। तो सब लोग डरता है मेरे बारे में, बोले ना बोले, क्या बोलो नहीं बोलो। महाराज तो डरता नहीं कि महाराज तो मेरे दोस्त है, इसलिए महाराज मन से जो आता है वो कहता है, और जो भी कहता है मेरे बारे में अच्छा ही कहता है। और मैं हर बार देखा, हर समय देखा। मंच में बैठे सबका नाम मैं नहीं लूंगा, सबको मालूम है कौन कौन है, बता चुके महाराज ने। मैं तो अपने बारे में इतना बताऊंगा, मैं प्रार्थी हूं, सब जानते हैं, तब भी मुझे बताना चाहिए, परिचय खुद को बताना चाहिए, जो मैं विप्लव देव हूं और मैं पश्चिम आश्रम के प्रार्थी हूं। जो हाथ है उसको मजबूत करना चाहता हूं, और मुझे सभी त्रिपुरा वासियों का आशीर्वाद चाहिए, सबका चाहिए। और वो कौन करेगा? मैं और महाराज दोनों अकेला नहीं कर सकते। ये मेरे सामने जो बैठे हुए मेरे बहनें हैं, मेरे सभी त्रिपुरा माता, आईपीएफटी, बीजेपी के कार्यकर्ता, जो नहीं है कांग्रेस और सीपीएम के, इनको भी मैं बोल रहा हूं, इनको भी स्वागत है। महाराज भी मना नहीं कर रहा, महाराज तो बोलता है सब आ जाओ। मैं भी वही कहता हूं, सीपीएम कांग्रेस यह करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो खड़ा हुआ है, जो प्रार्थी है, आपको मालूम है कौन खड़ा हुआ है। मैंने कल बोला भी हो वर्चला में, वो तरबूज है। तरबूज पता है ना, अंदर लाल होता है, बाहर हरा होता है, अंदर रेड और बाहर क्या होता है, ग्रीन। तो वही है। आज कम्युनिस्ट ने यह प्रार्थी नहीं दिया क्योंकि वो तरबूज खड़े हैं। तो इतना दिन लड़ाई करने की क्या जरूरत था? इतने दिन पिछले 40 साल से कम्युनिस्ट और कांग्रेस में त्रिपुरा में हजारों लोगों का मृत्यु हो गया, मारपीट हुआ,
घर जला दिया गया, क्या जरूरत है? किस लिए किया? एमएलए बनने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए? हम भी एमपी बनना चाहते हैं, मैं अभी भी एमपी हूं। जनताओं से डायरेक्ट चुना नहीं जाता, मुझे जनता का प्यार चाहिए। मैं जनता के बीच जाना चाहता हूं कि मुझे ऑक्सीजन तो मिलता है जनता के प्यार से। मैं महाराज को भी बोलता हूं, जब हम दोनों कभी कभी बैठते हैं, महाराज जनता के पास जाइए, क्योंकि जनता ही आपको प्यार करता है। आपके पास माँ है, आपके पास 2 बहन है, ठीक है, परिवार है, आप लोग बड़े लोग हैं, अलग अलग जगह में व्यस्त रहते हैं, किंतु आपको सबसे ज्यादा प्यार त्रिपुरा के लोग करता है, जनजाति करता है। आप उनके पास जाइए, देखिएगा आपके मन बहुत अच्छा सुंदर हो जाएगा। आप ऐसे लोगों के साथ कभी कभी बैठ जाते हैं, मैं उनको फोन करता हूं, क्यों बैठा आप उनके साथ? वो लायक नहीं है आपका। राजनीति में कभी कभी मजबूर होता है और कॉम्प्रोमाइज होता है, उसमें जाके महाराज बैठा है तो मन से नहीं बैठता। और मैं ये